बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जोई मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं आवाज़ 92। आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्त अहबाब के लिए है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएस, पीएमएस या सीएसएस या किसी और तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो से हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जैसे कि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, तो ऐसी बहुत सी एमसीक्यूज़ के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी और आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का तरीक़ाकार और उसकी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और तमाम वो नए दोस्त जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है करतारपुर बॉर्डर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। जी पहला है ऑप्शन ए है नारोवाल, सेकंड है लाहौर, थर्ड है सी सियालकोट, डी है भावलपुर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए नारोवाल। सेकंड है जी सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस हाउ मैनी मेंबर्स 104, बी है 63, सी है 124 और डी है 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 104। Relics of stone tools found in caves and traces that date back to Palestinian period have been discovered in Sindh, बलूचिस्तान, पंजाब, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी पंजाब। द खाकसार तहरीक वाज एस्टेब्लिश इन 1930 बाय। खाकसार तहरीक थी जो किसने इस्टेब्लिश की थी जी? महात्मा गांधी ने। बी है अल्लामा इकबाल, सी है कायद आज़म और डी है अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी। परिस्तान लेक इज़ इन डिस्ट्रिक्ट जी, परिस्तान जो लेक है किस डिस्ट्रिक्ट में? स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, पेशावर या रावलपिंडी। जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्कर्दू। ये 2008 में कुछ स्याहों ने फाउंड की थी। जी नेक्स्ट है उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 1950, अप्रैल 1955, अप्रैल 1954 या अप्रैल 1948। इसमें जी दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आपसे 1948 नहीं पूछा जाता जो ऑप्शन डी है तो फिर आप इसमें बताएंगे अप्रैल 1954, क्योंकि जो सबसे पहले इसे नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था वो कायद आज़म ने किया था 1948 में। और उसके बाद इसे जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आइन में या बाकायदा तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की बनाया गया वो है 1954 में। इन विच प्रोवेंस मैक्सिमम लैंग्वेज आर स्पोकन जी, किस जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सॉरी कौन सा जो सूबा है पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? तो सबसे ऑप्शन ए है सिंध, बी है पंजाब, सी है बलूचिस्तान, डी है केपी के। तो जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पंजाब। इन विच तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है जी जो उर्दू वर्ड है हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज जी, उर्दू वर्ड है जो ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? पर्शियन, अरेबिक, तुर्किश या नॉन ऑफ दिस। जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी तुर्किश। नेक्स्ट है वर्ड उर्दू मीन्स, उर्दू का मतलब क्या है? तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी कॉमन है और बहुत से दोस्तों को पता भी होगा। ऑप्शन ए है इसका जी बिलीवर्स, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो जी इसका सी है और आर्मी, डी है नॉन ऑफ दीस। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा आर्मी यानी लश्कर। लश्करी ज़ुबान कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सी ज़ुबानों से ड्राइव किया गया उर्दू को। उर्दू कोई कह लें कि ये एक बहुत सी ज़ुबानों का मुंबा है, बहुत सी ज़ुबानों के मिलाप से ये जो ज़ुबान बनी है इसे उर्दू कहते हैं। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फ़ाबेट्स जी, जैसे कि इंग्लिश में 26 है तो इसी तरह कहते हैं जी उर्दू में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 39। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 39। नेक्स्ट है जी हमारे पास हु कंपोज द वर्सेस ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम
जी, जो पाकिस्तान का कौमी एंथम है, इसे किसने लिखा है? जी, हफ़ीज़ जलंधरी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है नासिर काज़मी, ऑप्शन सी है इलामा इकबाल और ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। जो इसका करेक्ट आंसर है जी, वो है ऑप्शन ए, हफ़ीज़ जलंधरी। सस्सी पुन्नू इज़ ए लव स्टोरी ऑफ। जी, सस्सी पुन्नू जो स्टोरी है ये किस प्रोविंस ऑफ है, पाकिस्तान के सूबे की है? पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है या सराइकी है? ये जी पंजाबी लव स्टोरी है सस्सी पुन्नू। सेकंड है सोनी माहीवाल इज़ ए लव स्टोरी। जी, सोनी माहीवाल जो लव स्टोरी है वो किस कल्चर की या किस कह लें कि सूबे की एक है लव स्टोरी? जी, पंजाबी की है। जी, सिंधी, ऑप्शन सी है पश्तो, ऑप्शन डी है सराइकी। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पंजाबी। What was the official tongue announced in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? जी, जो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 1956 में कौन सी थी या कौन सी डिक्लेयर की गई? ऑप्शन वन है जी उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है बंगाली और ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद उर्दू और बंगाली जो ज़बान का तनाज़ा था वो ज़्यादा पीक पकड़ गया था, तो इसलिए जो आइन बनाया गया 1956 में, तो उसमें दोनों ज़बानों को प्रेफ़रेंस दी गई और दोनों को पाकिस्तान की ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ कहा गया और डिक्लेयर किया गया।
1956 कॉन्स्टिट्यूशन? सिकंदर मिर्ज़ा, बी है जी हमारे पास परवेज़ मुशर्रफ, और सी है अयूब खान, और डी है यहया खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शक्करपड़ियाँ इज सिचुएटेड इन, शक्करपड़ियाँ जो है जी कहाँ पाया जाता है? नंबर ए है ऑप्शन हमारे पास इस्लामाबाद, बी है रावलपिंडी, सी है मरी, और डी है पेशावर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the first constitution was repudiated and martial law was डिमॉन्स्ट्रेट, जी जो पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको अप्रूवेट किया गया और हमारे यहाँ जो फर्स्ट मार्शल लॉ पोस्ट किया गया वो कब किया गया जी? ये है मई 1958 में, 1958। बी है जी मई 1958। सी है जी अक्टूबर 1958, और डी है जी जून 1958। जो करेक्ट आंसर है जी सी अक्टूबर 1958 में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ईयर व्हेन अयूब खान पोस्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। जी अयूब खान साहब जब पाकिस्तान के माशाल्लाह प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो अपना नया आइन है वो कब पोस्ट किया जी? 8 जून। ऑप्शन ए है जी 8 जून 1962, बी है जी 6 फरवरी 1962, और सी है जी 3 मार्च 1962, और डी है जी 9 जनवरी 1962। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 जून 1962। Next question is which type of structure was launched by a government in 1962 Constitution? फर्स्ट ऑप्शन है जी अटोमिस, बी है जी कॉन्फेडरेट, और सी है बाई कैमरा, और डी है प्रेसिडेंशियल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज अगेंस्ट पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है जी अफगानिस्तान, सी है रशिया, और डी है मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। Next question is which country was rewarded and formal overtake by the first Prime Minister of Pakistan in 1950? USA, बी ईरान, सी सऊदी अरेबिया, और डी है चाइना। तो इसका ऑप्शन बी है ईरान। Select a country which accepted Pakistan first. ऑप्शन ए है इराक, बी है ईरान, सी है अफगानिस्तान, और डी है इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46th which agreement was signed between India and Pakistan after war of 1967? कलकत्ता पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, मुंबई पैक्ट और शिमला पैक्ट। तो जो अपना 1971 की वार के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट लिखा गया वो था शिमला पैक्ट, ऑप्शन डी। वैन लियाकत अली ख़ान वाज मर्डर, लियाकत अली ख़ान साहब को कब कत्ल किया जी? फर्स्ट है जी ऑप्शन ए 19 अक्टूबर 1951, ऑप्शन बी है जी 17 अक्टूबर 1951, ऑप्शन सी है 18 अक्टूबर 1951, और ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1951। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the year when Mr. Zulfikar Ali Bhutto introduced a new constitution in the country. 11th August 1971, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1961, ऑप्शन सी है 18 अगस्त 1973, और नेक्स्ट है 19 अगस्त 1971। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 11 अगस्त 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मच रुपीज़ रंजीत सिंह पुट इन सेल द कश्मीर? तो आंसर वन है ऑप्शन ए है 75 लैक्स, ऑप्शन बी है 80 लैक्स, ऑप्शन सी है 70 लाख, और ऑप्शन डी है 65 लैक्स। तो करेक्ट आंसर इज 75 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच celebration of canals annoying Pakistani regions were illegal given to India? नंबर ए है माधापुर, नंबर बी है फिरोजपुर, नॉन ऑफ दिस, और ऑप्शन डी है बोथ ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंडिया डिसकंटिन्यूएशन पाकिस्तान वाटर सप्लाई विदाउट नोटिस? ऑप्शन वन है मार्च 1948,
नेक्स्ट ऑप्शन बी है जी जुलाई 1948, जून 48 और नेक्स्ट है अप्रैल 48। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जून 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर जनरल या कोलैप्स जनरल इलेक्शन इन द कंट्री। ऑप्शन ए है जी 1971, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1973। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1970। Next question is when India fought war against Pakistan? 15 November 1971, B है जी 17 नवंबर 1971, 21 नवंबर 1971 और ऑप्शन डी है 19 नवंबर 1971। तो इसका ऑप्शन सी है जो करेक्ट है, 91 21 first November 1971. Next question is how many members of Islamic country take part in second Islamic Summit Conference? ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 55। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आल्सो कुड होल्ड अप इंडिया इन वार ऑफ 1971। तो इसका जो ऑप्शन ए है बंगला मूवमेंट, ऑप्शन बी है बंगाली मूवमेंट, ऑप्शन सी है आज़ादी मूवमेंट और नंबर डी है ऑप्शन डी है इसका मुक्ति बानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुक्ति बानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर यहिया खान। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जी मिस्टर गुलाम इसहाक खान, ऑप्शन सी मिस्टर वसीम सजाद और ऑप्शन डी है मिस्टर फ़ारूक अहमद खान लगारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान विच सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है पेशावर और ऑप्शन डी है लाहौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जिंगल ऑफ पीपी। सबसे पहले पाकिस्तान, बी है जी कायदे कर्ज उतारो मुल्क संवारो और जो सी है जी रोटी कपड़ा और मकान और डी है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रोटी कपड़ा और मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द डेट इन विच ताशकंद एग्रीमेंट was signed. February 1966, February January 1966, अगस्त 1966 और डी है सितंबर 1966। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और आप दोस्तों के इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।